एक जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। एक साल सूखा पड़ने की वजह से तालाब का पानी सूख गया। तालाब का पानी सूखने पर सभी हाथी चिंतित हो गए। सभी हाथी आपस में मिलकर उपाय तलाशने लगे। उनमें से एक हाथी ने गजराज हाथी से कहा कि मैंने जंगल के दूसरे छोर पर पानी से भरा तालाब देखा है। अगर हम सब वहां जाएं तो हमारी परेशानी दूर हो सकती है। ये सुनकर सभी हाथी खुश हो गए और उन्होंने दूसरे तालाब की ओर जाने का निर्णय किया। सभी हाथी मदमस्त होकर दूसरे तालाब पर पानी पीने के लिए जाने लगे। हाथी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि झील के किनारे मिट्टी में खरगोशों के बिल हैं। भारी भरकम हाथियों के पैरों से कई खरगोशों के बिल नष्ट हो गए। कुछ खरगोश घायल हो गए। खरगोश डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भागे। इस सब से परेशान होकर खरगोशों ने अपनी सभा बुलाई और चिंता जताई कि अगर ऐसा ही रहा तो हम बच नहीं पाएंगे। विशालकाय हाथियों के सामने हम छोटे नन्हे जीव कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथियों के सामने तो हम एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। खरगोशों का नेता बोला, क्या हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए? नई जगह की खोज कर वहां फिर से घर बनाने चाहिए। परंतु दूसरे खरगोशों ने असहमति जताते हुए कहा, लेकिन हम इस जगह पर बहुत समय से रहते आ रहे हैं। हम इस तरह अपने घर नहीं छोड़ सकते। हम हाथियों के आने के पहले से ही इस जगह पर रहते आ रहे हैं। हमें इसका कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा। खरगोशों के सरदार ने चिंटू खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम चतुर और समझदार खरगोश हो। क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? चिंटू खरगोश ने उपाय सुझाया। जब हाथियों का झुंड तालाब पर पानी पीने आया तो योजनानुसार चिंटू खरगोश हाथियों का रास्ता रोकते हुए बोला, रुक जाओ, ये चांद का तालाब है। तुमने इस तालाब के पानी को खराब कर दिया है। चंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हैं। गजराज ने कहा, अच्छा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वे इस समय कहाँ है? खरगोश बोला, वे इस समय तालाब में है। तुमने हाथियों ने खरगोशों के बिल और खरगोशों को हानि पहुंचाई थी। खरगोशों की विनती सुनकर वे स्वयं आए हैं और बहुत क्रोधित हैं। चिंटू खरगोश से गजराज ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे उनसे भेंट करा दो। खरगोश ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ। खरगोश गजराज को लेकर तालाब किनारे पहुंच जाता है। रात्रि का समय था और चांद की छाया तालाब में पड़ रही थी। खरगोश ने चुपके से एक छोटा पत्थर पानी में डाल दिया, जिससे चंद्रमा की परछाई हिलने लगी। खरगोश बोला, देखो देखो, चंद्र देवता गुस्से में कांप रहे हैं। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा इस तालाब की तरफ मत आना। गजराज हाथी अपने समूह के साथ उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गए। चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से सभी हाथियों को वहां से हमेशा के लिए भगा दिया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धिमान हमेशा विजयी होता है। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ अगली वीडियो में। कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।